अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जनाब एलईडी बल्ब है ना, इसके जितने भी फॉल्ट है ना, छोटे छोटे ऐसे फॉल्ट जो कि अक्सर आप घर में भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आप जो है ना वो फॉल्ट इंशाल्लाह आप घर में ही इसको सेट कर सकें, क्योंकि छोटे छोटे फॉल्ट होती है और उनको हल करने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको। अपनी वीडियो को मुकम्मल देखना, इंशाल्लाह आप बहुत ही इसके एलईडी बल्ब के जो है ना मुकम्मल मास्टर बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलिए जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एलईडी बल्ब पड़े हुए हैं। कुछ 12 वाट के हैं, कुछ 18 वाट के हैं। यानी बड़ा एलईडी बल्ब हो या छोटा, फ़ॉल्ट इनके तकरीबन तकरीबन बराबर होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो फ़ॉल्ट जो है ना वो कितनी किस्म के आते हैं, इसमें तकरीबन 2 किस्म के फ़ॉल्ट आते हैं, ठीक है ना। पहली किस्म का जो फ़ॉल्ट होता है ना वो अक्सर ये फ़ॉल्ट इसमें आता है कि ये बल्ब जो है ना ये बिल्कुल डेड होता है, यानी बंद होता है बिल्कुल। ये क्यों होता है, इस पे मैं मुकम्मल बात करूँगा। दूसरी किस्म का जो फ़ॉल्ट इसमें आता है वो ये आता है कि बल्ब जो है ना वो चलता तो है, लेकिन ऐसे झमके लगाता है। यानी बल्ब कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है, कभी यानी झमके लगाता है। ये 2 किस्म के फ़ॉल्ट आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली किस्म का जो फ़ॉल्ट है जनाब, बल्ब अगर डेड हो जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ए टू जेड मुकम्मल सीखना है और आपने जो है ना ये चीज़ें नोट भी कर लेनी है, ठीक है ना। अच्छा, जब भी बल्ब डेड हो, सबसे पहले जनाब आपने क्या करना है, आपने इसके जो वायर के कनेक्शन है ना, पीछे से जो होल्डर के ये कनेक्शन जो अंदर इस किट को करंट देते हैं और जो करंट इशारे को जाता है, सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे ये आपको कोके नज़र आ रहे होंगे, 2 कनेक्टर होते हैं। ये दोस्तों अक्सर जो है ना नीचे से इसमें जंगाल वगैरह लग जाता है या वह किसी वजह से यहाँ पे तार तार जो है ना टूट जाती है, ठीक है ना। उस वजह से जो दोस्तों बल्ब डेड हो जाता है, तो सबसे पहले ये बिल्कुल आम सा फ़ॉल्ट है। ये कोके है ना, यहाँ से करंट जो नीचे जाता है किट में, तो दोस्तों वो तार भी अक्सर कनेक्शन जो है ना आपस में यहाँ से क्रैक हो जाता है, जिसकी वजह से बल्ब होता बिल्कुल ठीक है, लेकिन तार टूटने की वजह से ये जो ना डेड हो जाता है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है, ठीक है ना। पहले नंबर पे बल्ब डेड होने की सबसे पहली वजह ये होती है, जो कि आम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों अक्सर जो है ना बल्ब जब भी डेड होता है ना, तो इसका जो है ना यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा होता है प्रोटेक्टर के तौर पे। ये एक रेजिस्टेंस टाइप का फ्यूज़ होता है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि यार ये क्या चीज़ है। वो समझते शायद ये कोई पुर्जा लगा हुआ है, लेकिन ये एक किस्म का फ्यूज़ है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस फ्यूज़ है। दूसरे नंबर पे आपने दोस्तों ये फ्यूज़ चेक कर लेना है कि आया कि यहाँ से करंट जो है ना आगे जो है ना जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो इसको करंट चेक करने का तरीकाकार तो बिल्कुल आसान है। आपने ये पीछे से जब करंट इसको देना है ना, आपने ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, यहाँ पर आपने मीटर की मदद से चेक कर लेना है कि आया कि यहाँ पर करंट तकरीबन 250 से लेकर 350 वोल्ट तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो पीछे फिर आपने ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चेक करते जाना, ठीक है ना। फ्यूज़ चेक हो गया, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक पुर्जा नज़र आ रहा होगा, ये एक एसी टू डीसी ब्रिज लगी होती है, ठीक है ना। ये दोस्तों आपने जनाब ब्रिज चेक कर लेनी। अगर ब्रिज शॉर्ट हो तो करंट जो है ना वो आगे नहीं जाएगा। या जो बल्ब है ना, अगर आप सीरीज में लगाएँगे तो पीछे बल्ब जो है ना सीरीज बल्ब ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ब्रिज जो है ना ये शॉर्ट होती है। अच्छा, अगर आपने ये ब्रिज जो है ना ये ख़ास तौर आपने चेक कर लेनी। उसके बाद जनाब दोस्तों अक्सर ये जो कैपेसिटर होता है ना, ये बल्ब डेड होने की मैं जो है ना बता रहा हूँ कि बल्ब डेड क्यों होता है। अ, आगे जो कैपेसिटर दोस्तों बाज़ औक़ात इस तरह ये कैपेसिटर जो है ना ये इस तरह ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी करंट जो है ना वो पीछे रुक जाता है। ये देखो ये ब्लास्ट हुआ हुआ है बिल्कुल। करंट जो है ना पीछे रुक जाता है, जिसकी वजह से जो है ना बल्ब अक्सर तौर पर बिल्कुल बंद हो जाता है। तो दोस्तों आपने ये कैपेसिटर भी केयरफुली आपने लाज़मी चेक कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद जनाब उसके बाद आपने अक्सर ये जो किट है ना, ये किट और ये जो इसके इशारे की प्लेट लगी है, इसके दरमियान में दोस्तों ये कनेक्टर लगे हुए हैं यहाँ पे। ये लगे हुए हैं दोस्तों, अक्सर ये है ना ये भी एक लूज़ हो जाते हैं बाज़ औक़ात, तो जिसकी वजह से बल्ब जो है ना अक्सर तौर पर डेड हो जाता है। तो हम समझते हैं कि शायद बल्ब बिल्कुल बेकार हो गया, हम फेंक देते हैं। हालाँकि ये कनेक्टर जो है ना इसको अगर आप यहाँ पे सोल्डरिंग वगैरह कर देंगे या इसको थोड़ा-सा टाइट कर देंगे दबा के, तो बल्ब आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब नीचे से किट बिल्कुल ओके है, ठीक है ना। ये चंद छोटे-छोटे फ़ॉल्ट हैं, लेकिन ये बड़ी समझने वाली बात है। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल ट्रेनिंग इसकी मिल जाएगी। अच्छा, अब दोस्तों करंट जो है ना पीछे बिल्कुल ठीक-ठाक है, आगे यहाँ पे करंट आ रहा है। यहाँ पर आपको कम से कम 70 वोल्ट से लेकर जो है ना 250 वोल्ट तक यहाँ पर आपको करंट मिल सकता है, मुख्तलिफ वाट के हिसाब से, ठीक है ना। अब यहाँ पर करंट आ गया है, अब करंट जो है ना आगे जाना है इशारों में। तो दोस्तों बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई इनमें से एक इशारा भी डेड हो जाए, तो उसकी वजह से भी बल्ब जो है ना वो अक्सर तौर पर
डेड हो जाता है। तो उसका जहाँ पहचान ये होती है कि अक्सर जैसे ये मेरे पास एक बल्ब है, ये अब एक इशारा ख़राब हो गया ना, तो ये देखें अब इसके अंदर ये छोटा-सा एक दाग सा बन जाता है, छोटा-सा दाना-सा, जिसकी वजह से जो है ना बल्ब ये पूरे का पूरा डेड हो जाता है। अगर आप इसको डायरेक्ट कर देंगे जैसा कि मैंने जनाब इस बल्ब को किया हुआ है, इस तरह आप इसको जोड़ देंगे आपस में तो ये बल्ब बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? ये जो इशारे हैं ना, क्योंकि ये सीरीज़ में लगे होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। जैसे ये इशारे हैं ना, जहाँ से नीचे से जब इसको करंट मिलता है ना, एक इशारे को इधर नेगेटिव को मिलता है ना, तो दोस्तों ये एक इधर पॉज़िटिव को मिल जाता है। अब ये जो करंट है ना, ये नेगेटिव और पॉज़िटिव इशारे के हिसाब से जो है ना आगे चलता रहता है। ठीक है ना? इसकी यहाँ से नेगेटिव को पॉज़िटिव में मिला, पॉज़िटिव को नेगेटिव, यानी सीरीज़ में लगे हुए हैं। सीरीज़ जो होता है ना, ये नेगेटिव और पॉज़िटिव के हिसाब से चलता है, ठीक है ना? अब यहाँ से मुकम्मल जो है ना करंट घूम के यहाँ तक आता है, तो इस तरह ये पूरा का पूरा एक सर्किट तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इनमें से कोई एक इशारा भी अगर डेड हो जाए, तो जिसकी वजह से ये जो पूरे का पूरा बल्ब है ना, वो बंद हो जाता है। तो इस तरह जब आप इसको डायरेक्ट कर देंगे, तो करंट जो है ना उसी निस्बत से जो है ना नेगेटिव और पॉज़िटिव के हिसाब से आगे चलता रहेगा, ठीक है ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मुख्तसर बताऊँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अच्छा दोस्तों, दूसरी किस्म के जो फ़ॉल्ट आता है ना, अक्सर जो बल्ब है ना, वो झमके लगाता है, यानी ऑन ऑफ होता है। तो पहले नंबर पे उसमें फ़ॉल्ट जो तकरीबन 99% आता है, वो दोस्तों इस कैपेसिटर का आता है। अगर ये कैपेसिटर बाज़-औक़ात जो है ना वो ब्लास्ट होता है, लेकिन फिर भी कभी करंट आगे दे देता है, कभी रोक देता है, तो दोस्तों आपने ये कैपेसिटर लाज़मी चेक कर लेना। ये लगा हुआ है, जैसे ये अब नॉर्मल कैपेसिटर है, ये बिल्कुल ठीक है। ये देखो ना, अगर यहाँ से ये उभरा हुआ है, जैसे कि ये उभरा हुआ है, तो दोस्तों ये जो है ना ब्लास्ट होता है, इसकी वजह से करंट बाज़-औक़ात आगे जाता है, बाज़-औक़ात नहीं आता, जिसकी वजह से करंट जो है ना बल्ब झमके लगाता है, तो बल्ब कभी ऑन होता है, कभी ऑफ होता है। तो दोस्तों आपने ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेनी है। तो दोस्तों इसी फ़ॉल्ट में, झमके मारने वाले फ़ॉल्ट में अक्सर जो है ना ये जो बल्ब होते हैं, इनमें से कोई बल्ब जो है ना वो ज़हरी तौर पर उसमें जिस तरह ये दाना बना हुआ है, वो दाना तो नहीं बना होता, लेकिन अक्सर का जो है ना कुछ बल्ब जो है ना इसमें इशारे वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप जनाब इसको जनाब किसी भी सीरियस बल्ब बोर्ड में लगा के आपने इस चिमटी की मदद से इसको इस तरह ट्रेसिंग कर लेनी है। इसकी मदद से जब कोई भी जो भी इशारा कमज़ोर होगा ना, वो अक्सर उसकी वजह से जो है ना बल्ब फुल जो है ना वो इशारा डायरेक्ट हो जाएगा, वो बल्ब आपका फुल ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अक्सर झमका जो है ना इस वजह से भी आता है कि कोई इशारा ज़ाहिरी तौर पर जला नहीं होता, लेकिन जो है ना कमज़ोर होने की वजह से वो झमके वगैरह लगाता रहता है। ठीक है दोस्तों, आपने इस तरह जो है ना उसी इशारे को उखेड़ देना है और उसको आपने जनाब काविये की मदद से यहाँ से ड्रैग कर देना है। ठीक है ना दोस्तों, मुख्तसर सी वीडियो थी, लेकिन ये अक्सर आम तौर पर यही फ़ॉल्ट आते हैं। तो आपको ज़्यादा वीडियो देखने के बजाय आपने ये वीडियो ट्रेनिंग वाली देख लेंगे, तो इंशाल्लाह आप जो है ना बहुत कुछ सीख जाएँगे। दोस्तों अगर अच्छी लगे दोस्तों, तो वीडियो आपने जनाब लाइक ज़रूर करनी है और चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो मज़ीद भी बनाता रहूँगा। तो दोस्तों मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।